नेक्स्ट हमारी टॉपिक है लुकअप फंक्शन। अब लुकअप फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, लुकअप कैसे काम करता है, देखिए इसको यूज करते ही क्यों है वो समझते हैं। सबसे पहले सपोज करो आपके पास एक डाटाबेस है, जिसमें 1000 लोगों का रिकॉर्ड है आपके पास, और आपके पास क्वेरी ये आती है कि आपको रोल नंबर 6 को फाइंड कीजिए, उसका रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए जो उसका नेम है टोटल है। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी करा और मैंने इधर इसे पेस्ट कर दिया, तो मेरा रिकॉर्ड निकल के आ गया वहाँ सीट से। फिर मेरे से दूसरी क्वेरी आती है, तो मुझे 10 का भी चाहिए। ये तो सीट छोटी सी है, 10 रिकॉर्ड है, इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, आसानी से इसको कॉपी पेस्ट कर पा रहा हूँ, दूसरी जगह ला पा रहा हूँ अपने रिकॉर्ड को। तो ऐसे तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा। मान लो इसमें 2000 लोगों का रिकॉर्ड है, 1000 लोगों का रिकॉर्ड है इसमें, फिर कैसे निकालेंगे। तो उसी चीज से बचने के लिए, टाइम हमारा सेव होगा, उसके लिए ही हम क्या है, लुकअप फंक्शन हम प्रयोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए लुकअप फंक्शन को, पहले इसका मीनिंग हम जानते हैं। लुकअप फंक्शन हमें अंतिम रो व अंतिम कॉलम से वैल्यू को ला कर देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलम और इंडेक्स नंबर नहीं होता जैसे वी लुकअप में होंगे, एच लुकअप में होंगे। यहाँ ना कोई कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं होगा कि आपको कौन से कॉलम से ही रिकॉर्ड को क्या है निकालना है, वो नहीं दिया होगा यहाँ पे। तो अब देखिए इसे समझने के लिए और दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे। लुकअप डेटा रोल नंबर, यदि आप डेटा को लुकअप कर रहे हो रोल नंबर से, तो आपका डेटा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंसली होना चाहिए, 1 2 3 वाले सीक्वेंस में। अगर डेटा को मैं लुकअप कर रहा हूं नेम से, तो जो नेम है वो शॉर्ट किस उसमें होना चाहिए, अल्फाबेट सॉर्टिंग, A to Z वाले उसमें शॉर्ट होना चाहिए डेटा। अब देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मैंने क्या करा, मुझे रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सेस करना है, मुझे उसका नेम निकालना है। हमने इक्वल लुकअप फंक्शन सेट कर दिया और टैब की प्रेस करेंगे। इसमें ना पैरामीटर, पहले मैं आपको लास्ट वाला का समझाता हूँ। इसमें लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे ही है, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, दो पैरामीटर आपको पास करने। लुकअप वैल्यू क्या, रोल नंबर 1 है। इसमें ये ध्यान देना, अगर लुकअप वैल्यू रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड निकालने हम, तो उसमें क्या करना होगा, रोल नंबर ना पहले ही कॉलम में होना चाहिए जिस टेबल से रिकॉर्ड को हम फाइंड करके निकालना चाहते हैं। तो इसमें मैं इसका नाम चाहिए मुझे, और हमें ये लास्ट हमें रो या कॉलम से डेटा निकाल के हमें देता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें रो की संख्या ज्यादा है इधर, ठीक है, रो की संख्या ज्यादा, तो हमें ना कॉलम से डेटा निकाल के देगा। यहाँ से मेरा ये यहाँ से आएगा, तो इस रोल नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है वो क्या, एंटर कर दीजिए, बस लास्ट का नहीं लेगा ये अपने आप ही, क्योंकि मैंने सिलेक्शन यहाँ तक कर रखा है। क्योंकि जो लुकअप है वो क्या करता है, वो लास्ट जहाँ तक सिलेक्ट होगा ना, वो लास्ट कॉलम से रिकॉर्ड को उठा लेगा, जैसे यहाँ तक किया था सिलेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसी का, अगर मान लो मैं इसका मार्क्स चाहता, मुझे इसे टोटल चाहिए, तो मैंने क्या करा, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1 है, और हमने क्या करा, इस टेबल एरे को कंप्लीट सेट कर लिया मैंने, टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देखेंगे ये ना आपको लास्ट नंबर ऑफ कॉलम से रिकॉर्ड निकाल के देगा। अभी टोटल तो सेलेक्ट किया, तो लास्ट कॉलम यहीं से अपना आप उठा लेगा डेटा, एंटर करो तो टोटल आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसका फायदा देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे जैसे रोल नंबर 7 एंटर करा, 7 का टोटल आ गया, देखिए यहाँ पे हमारा टाइम बचा, इससे बार बार कोई भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप रोल नंबर क्या है 10 एंटर करा, 10 का रिकॉर्ड पता चल गया मुझे। मैंने आप रोल नंबर 1 एंटर करा, 1 का रिकॉर्ड पता चल गया मुझे, ठीक है। अब यही क्वेरी मेरे पास आती है कि आपको ना इसे नेम के हिसाब से निकालना है। मुझे अमित का रिकॉर्ड चाहिए या मुझे मोनू का रिकॉर्ड चाहिए, मोनू का टोटल कितना है, ठीक है। नाम से हम क्या अब लुकअप करना सीखते हैं, नाम से कैसे लुकअप करोगे। अब देखिए नाम से लुकअप हम कैसे करेंगे, मैं इन दोनों फील्ड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ इधर साइड में, और नेम है मेरे पास योगेश, मैंने कॉपी करा, यहाँ एंटर करके इसे भी पेस्ट कर लिया है। मुझे इसका क्या है, इसका भी मुझे टोटल चाहिए योगेश का। अब मुझे नेम वाइज क्या चाहिए, इनका सभी का टोटल बताना है मुझे, निकालना है। इक्वल लुकअप, टैब की प्रेस करा हमने। तो मैं इसी को ही समझा रहा हूँ, नीचे वाले को ऊपर वाले को भी समझाता हूँ। पहले ये हम देखते हैं जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, लुकअप वैल्यू क्या है, नेम है, कॉमा कहाँ है। तो अब इस बार ना मैं नेम से सिलेक्ट करूंगा, ना कि रोल नंबर से, क्योंकि पहले जो आपका नेम दे रखा है वो इस कॉलम में है, तो यहीं से सिलेक्ट करना है इसे लास्ट तक, रोल नंबर से मत करना, रिकॉर्ड नहीं आएगा नहीं तो। एंटर कर दीजिए, आप देखेंगे योगेश कहाँ है, योगेश 499 रिजल्ट दे रहा है मुझे।
मैंने यहाँ पे नेम को कर दिया चेंज, मैंने पुनीत को कॉपी करा, मुझे पुनीत का रिकॉर्ड चाहिए इस बार, मुझे पुनीत का टोटल चेक करना है। मैंने एंटर करा यहाँ पे तो मेरा रिकॉर्ड 405, आप देखेंगे पुनीत का रिकॉर्ड मेरे सामने निकल के आ गया। अब मैंने क्या करा, मुझे यहाँ पे सुमित का चाहिए, मैंने कॉपी करा और मैंने यहाँ पे सुमित को जो है पेस्ट कर दिया मैंने, तो सुमित का रिकॉर्ड भी मेरे सामने आ गया। मैंने यहाँ पे अमित का लिया, कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो देखिए अमित का एन ने दिखा दिया इसने, और जबकि रिकॉर्ड तो उसमें है 366 तो मैं दिखाई दे रहा है इधर, पर अमित का क्यों नहीं दिखाया इसने, मतलब क्यों नहीं दिखा रहा है। लुकअप डेटा नेम वाइज, यानी आपको ना इसे सॉर्ट करना नेम के हिसाब से। अब देखिए सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। हम नेम वाइज सॉर्ट कैसे करेंगे ताकि अल्फाबेट सीरीज में ये सारे जो नेम है आ जाएं। तो क्या करना है आपको, इसे यहां से ना इसे इतना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, रोल नंबर के साथ भी, क्योंकि रोल नंबर भी चेंज होंगे ना, रोल नंबर भी साथ में चेंज होगा। तो यहाँ पे आना है शॉर्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, और इसके अंदर हमें शॉर्ट कहाँ किस कॉलम से शॉर्ट करना है, मुझे करना नेम से। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में नेम सेलेक्ट कर रहा है इस तरीके से, इसके बाद क्या होता है अपने हेडर ये ऑप्शन होता है, इसको आप यहाँ पे अभी देखते हैं, हम इससे नीचे आता हूं मैं, और मैंने क्या करा कॉलम नंबर सी से करना है, और किस से करना है, जो मुझे ये शॉर्ट करना है कॉलम सी से करना है, तो मैं इसे एंटर कर दीजिए। अभी देखो मेरा रिकॉर्ड जो यहाँ पे शॉर्ट अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना शॉर्ट, मैं यहाँ पे आऊंगा, सिर्फ मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा इस बार, ठीक है, और मैंने क्या करा मैं शॉर्ट पे गया और यहाँ देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शन है A to Z, तो एक ऑप्शन इस तरह एक विंडो ओपन होगी यहाँ पे, ये कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसी को करना है एक्चुअली, ताकि उसके रोल नंबर भी साथ में चेंज हो जाएं। अगर आपने नेम चेंज कर दिया रोल नंबर आगे पीछे हो जाएंगे सबके, ओके कर दो, ये अपना सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ना ये चेंज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ डेटा है मेरे पास इधर, इस वजह से चेंज नहीं कर पा रहा है। एक बार दोबारा देखता हूँ मैं, मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से साइड में से, क्योंकि यहाँ रो नहीं है ना, इस वजह से चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। एक बार मैं इधर आया, मैं कस्टम शॉर्ट पे गया और कॉलम नंबर सी है, तो यहाँ पे ना इस माई डेटा हेडर को इसको क्लिक कर दीजिए, माई डेटा एज हेडर, नेम से करना है शॉर्ट, A to Z कर दीजिए, नहीं हो रहा ना, तो इसको ना मैं दूसरी जगह ले लेता हूँ इस टेबल को, यहाँ से इसको मैं कॉपी करके मैंने कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी, और मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूँ जहाँ पे थोड़ी सी जगह भी मुझे मिल जाएगी। मैंने एंटर करा इधर, मुझे नाम से इसका टोटल निकालना है और मैं इसे इधर ले लेता हूँ नीचे। अब देखने से सॉर्ट कैसे करेंगे, मैंने करिया कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट, शॉर्टिंग ऑप्शन पे हम आए, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नेम से सॉर्ट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे और A to Z और ओके। रिकॉर्ड अभी शॉर्ट नहीं हुआ है मेरा, तो यहाँ पे एक बार दोबारा आइए फिर से, कस्टम शॉर्ट, नेम है जो वैल्यू रहेगा A to Z, तो मुझे लगता है ऑलरेडी ये शॉर्ट है पहले से ही, तो दोबारा हम फार्मूला लगाते हैं इधर। तो मैंने क्या करा इक्वल लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास अमित, कॉमा, ये मैं सेलेक्ट कर लिया रिकॉर्ड यहाँ से और एंटर आ गया ना, तो वहाँ को सीट में गड़बड़ है, ये ऑलरेडी ना शॉर्ट है डेटा पहले से ही, ये पहले से ही शॉर्ट में दे रखा है। अगर मान लो मैं अमित को क्या करता हूँ कॉपी करके मैंने इसे ना मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया बाहर, और लखन को मैंने ले लिया ऊपर, और यहाँ से ऐसे एंटर कर दीजिए, ओके, लखन वहाँ पहुँच गया, और मैंने अमित को ले लिया कहाँ, मैंने इधर ले लिया इस डेटा को, इसको कर दीजिए ओके। तो अब एन ने दिखाया, जबकि अमित तो इसमें है ना रिकॉर्ड में, ये अमित तो हमारे पास है इधर रिकॉर्ड के अंदर, तो हमें क्यों नहीं दिखा रहा है इसका रिकॉर्ड, तो इसने अब इसे सॉर्ट करना सिखाता हूँ, अब हो जाएगा शॉर्ट। देखिए सेलेक्ट करा हमने टेबल को, मैं इधर आऊँगा कस्टम सॉर्ट, माई डेटा हेडर सेलेक्ट है, नेम आ रहा है इसके अंदर क्योंकि नेम से मुझे सॉर्ट करना है, वैल्यू और A to Z हो गया ना शॉर्ट। देखिए अमित ऊपर आ गया ना, अब देखिए आपका रिकॉर्ड भी आ गया होगा इधर, आगे नहीं आ गया। तो इस तरीके से डेटा जब नाम से हम कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका टोटल निकाल रहे हैं या उसकी सिटी हम चेक कर रहे हैं, तो नेम को क्या करना आपको अल्फाबेट वाइज उसे सीरीज में सॉर्ट कर लेना, तभी आपका रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। तो ये तो हो गया हमारा नेम वाइज और रोल नंबर वाइज डेटा को सॉर्ट करना। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, अगर आपके पास देखिए लुकअप जो फंक्शन होता है ना, अगर उसमें यहाँ पे जब हम यहाँ से लुकअप कर रहे थे डेटा को, तो यहाँ पे रो की संख्या ज़्यादा है ना, कॉलम की संख्या कम है, तो रिकॉर्ड कहाँ से लाके दे रहा है कॉलम से। अगर यहाँ पे कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी और रो की कम है, तो रिकॉर्ड कहाँ से लाके देगा मुझे रिकॉर्ड लाके देगा फिर ये कहाँ से, रो से, क्योंकि रो की संख्या कम है ना, 1 and 2 कॉलम ज़्यादा है ना इसमें, 1 2 3 4 और 5, तो रो कम है इसमें 1 2,
तो ये रो से रिकॉर्ड ला के देगा मुझे। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने क्या करा, मैंने अकाउंट को कॉपी करके मैंने इसे इधर ले लेता हूँ और मैथ को यहाँ से मैंने पेस्ट करके इसे इधर हम यहाँ ड्रैग कर देते हैं। ओके कीजिए, और हमने क्या करा, इसे कॉपी करा और यहाँ मैंने इसे एंटर कर लिया। अब देखना मैं इसका मुझे टोटल निकालना है। किसका टोटल निकालना है? मुझे इंग्लिश का टोटल चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? इंग्लिश का टोटल चाहिए मुझे। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं एक बार, इक्वल लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास? इंग्लिश के मार्क्स हैं, कॉमा, तो एरे कहाँ है मेरे पास? एरे ये वाला है, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर दीजिए। इंग्लिश के मार्क्स देखिए कितने हैं, 200 आ रहा है आंसर। मुझे बिजनेस के निकालने हैं, मैंने कॉपी करा और यहाँ मैंने एंटर कर दिया। एन आ रहा है ना, क्यों आ रहा है एन? क्योंकि ना अल्फाबेट वाइज ना शॉर्ट नहीं है, तो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे ये समझो। अब इसको करना पड़ेगा मुझे लेफ्ट टू राइट शॉर्ट। पहले था टॉप टू बॉटम शॉर्ट, अब होगा लेफ्ट टू राइट शॉर्ट। कैसे किया था? यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, यहाँ पे ऑप्शन पे आना है और ऑप्शन के अंदर आना लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करना है। तो इसमें आपको ना रो नंबर किससे शॉर्ट करना है? 15 नंबर रो से। तो यहाँ पे 15 नंबर रो आपको शॉर्ट कर देना और क्या करना, A to Z और ओके कर दीजिए, ये शॉर्ट हो जाएगा। देखिए आपके यहाँ पे क्या है, मार्क्स भी आगे दे दीजिए, जो पहले नहीं दिखा रहा था मुझे, आगे नहीं आगे। अब यहाँ से क्या है, मैं कॉपी करूंगा मैथ को, तो मैं अपना हर किसी के क्या है मार्क्स में चेक कर सकता हूँ आसानी से। तो अल्फाबेट वाइज शॉर्ट इस तरह किया जाएगा। जब हमारा डेटा क्या है, जब कॉलम में दे रखा है, जब रो में था तो हमने क्या करा, टॉप टू बॉटम किया। जब कॉलम में है तो हमने क्या करा, लेफ्ट टू राइट डेटा को हमने शॉर्ट कर दिया है। आगे देखिए, अब इसका है मेरे पास जो लुकअप वेक्टर मोर कॉलम। मुझे ना एक कॉलम से रिकॉर्ड नहीं चाहिए इस बार, मुझे क्या चाहिए, सभी कॉलम से रिकॉर्ड चाहिए। जैसे मैं रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड यहाँ एंटर करूँ तो क्या होना चाहिए, ये रोल नंबर 4 का मुझे नेम भी दिखाए, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बिजनेस और टोटल सारे मार्क्स दिखाए, मुझे कॉलम वाइज दिखाए। तो मैंने पहले से नीचे उस हेडिंग को कॉपी भी कर लिया है। मैं इसको पहले देखिए, अब ये रोल नंबर आगे पीछे देख रहे हो ना, मैं यहाँ पर रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड चाहता हूँ, और जबकि सीरीज क्या है, आगे पीछे है, कहीं पे रोल नंबर 1 है तो कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है। क्या रिकॉर्ड आ जाएगा मेरा, देखें एक बार निकाल के लुकअप से। अब आ जाएगा लुकअप वेक्टर वाला, अब आएगा पहला वाला ऑप्शन, इसको करेंगे। अब हम लुकअप वैल्यू क्या है, इसको कॉमा लुकअप वेक्टर, ये जो रोल नंबर कहाँ है, ये इस वाले कॉलम में है, इसके रोल नंबर, कॉमा रिजल्ट वेक्टर, मुझे नाम निकालना है। अब कहीं भी क्लिक कर देना, मुझे नाम देने से मैंने नाम पे क्लिक किया है और मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं आगे ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए एन दिखा दिया आपको, एन आ रहा है ना, एन क्यों आ रहा है, रिजल्ट तो इसने दिखाया, क्योंकि रोल नंबर 1 तो इधर है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि डेटा ना अल्फाबेट ये नंबर वाइज में शॉर्ट नहीं है, तो इसको मैं शॉर्ट करूंगा। देखिए सेलेक्ट कर लिया, इधर हम आए और इसे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिए। देखिए आपका डेटा क्या है, शॉर्ट हो गया। अब इसमें रोल नंबर 4 अभी भी ऊपर आ रहा है, अभी प्रॉपर शॉर्ट नहीं हो पाया डेटा। फिर क्या करेंगे, दोबारा से इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं आता हूँ इधर, और मैंने क्या करा, मैं कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके ना इसे टॉप टू बॉटम ही ऑलरेडी हो, और मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा। कहाँ से, इसमें हेडिंग को भी सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट नहीं है प्रॉपर, तो क्या करिए, पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इधर आना है, कस्टम पे जाना है आपको, तो शॉर्ट करना रोल नंबर से ही, रोल नंबर सीरीज है मेरे पास, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिए। आपका प्रॉपर जो रिकॉर्ड है शॉर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे नीचे रिकॉर्ड भी आपका कंप्लीट आ गया होगा, परंतु यहाँ एरर आ रहा है, देख रहे हो, रोल नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है वो तो नहीं है। मैंने रोल नंबर मान लिया 4 चेंज करा, कमल का नहीं आ रहा, तो रिकॉर्ड पूरा क्यों नहीं आ रहा है, इसे ध्यान से देखना कंसेप्ट को। मैं यहाँ इसमें रेंज करूंगा सेलेक्ट, और फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे। हम ये चेक करेंगे कोई चीज खिसक तो नहीं रही है, तो मैं F2 करूंगा, एंटर करूंगा। मैंने F2 करा, देखो क्या हुआ, जो रोल नंबर थे ना वो आगे खिसक गए, और ये कॉलम पोजीशन फिर चेंज हो गई। फिर मैंने एंटर करा, फिर F2 करा, देखो रोल नंबर फिर आगे खिसक, ये खिसकने नहीं चाहिए, रोल नंबर नहीं खिसकना चाहिए। और देखो यहाँ से रोल नंबर ये भी खिसक गया है। योगेश कब आया था रिकॉर्ड, देखिए जब रोल नंबर भी ठीक था इसका और यहाँ भी सिलेक्शन था, पर मैं जैसे ही आगे गया ये खिसक गया ना। जैसे मैं अगले सेल पे गया, मुझे हिंदी के मार्क्स चाहिए थे, तो तभी तो मुझे आगे दे रहा रिकॉर्ड, ये देखिए खिसक गया ना आगे। तो लॉक किसको करना है वो समझ लीजिए, इन दो को करना है सेलेक्ट, और फंक्शन की F4 यूज करनी है एक बार, बस लॉक कर दो इनको लॉक कर देना और एंटर कर दीजिए। अब देखने से मैं आगे ड्रैग करूंगा, कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये देखिए 308। अब देखना मैं रोल नंबर 6 के चाहता हूं, तो रोल नंबर 6 का कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा।
मोनू का। अब ये हाईलाइट भी हो रहा है, देखिए साथ में ये हाईलाइट कैसे हो रहा है। मैंने रोल नंबर 5 का, देखो रोल नंबर 5 पे हमारा हाईलाइटर आ गया। ये कैसे काम हो रहा है इसको समझिए। तो क्या करना है आपको ना, इस टेबल को यहां से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टेबल आपकी सिलेक्ट होगी, फिर आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहां ऑप्शन होता है कि न्यू रूल, सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बॉक्स में हम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये वाला 5 सेलेक्ट करेंगे और बराबर करेंगे। क्या ये इसके बराबर ये है? क्या ये इसके बराबर ये है? अब इसमें जो लॉक हम हटाएंगे ना, ये नीचे खिसकेगा, ऐसे आएगा। तो इसमें जो लॉक हटाना, ये वाला हटा देना है आपको, यहाँ क्लिक करके बस। वो भी इसका हटाना है, इसका नहीं हटाना, ये तो अपनी जगह फिक्स रहेगा ना। इसका लॉक रो का हटा देना। पहला जो लॉक होता है वो कॉलम के लिए होता है, और जो बाद में लगता है वो किसके लिए? वो रो के लिए। रो का लॉक मैंने हटा दिया है। मैं आया फॉर्मेट पे, फिल पे मैं जाऊंगा, अब मैंने यहाँ से कलर ले लिया ये, और फॉन्ट कलर मैंने चेंज कर दिया है, कौन सा? वाइट, जो मैंने कंट्रोल 1 में भी सिखाए थे सारे ऑप्शन आपको। ओके कर दीजिए, ओके कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे सोनू पे आ गया। अब देखना, मैं जैसे ही रोल नंबर चेंज करूंगा वो उसी रोल नंबर पे क्या है मेरा हाईलाइट कर देगा, उसी रो को। कंप्लीट हाईलाइट हो रही नहीं हो रही है? मैंने यहाँ पे 8 लिया, 8 तो है ही नहीं रिकॉर्ड। तो इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, जैसे ही मैंने 8 रोल नंबर लिया ना, तो जब भी मुझे रिकॉर्ड लास्ट से दिखाएगा आपको, ये तब भी दिखाएगा, चाहे उसमें रिकॉर्ड हो ना, तो तब भी क्या रिकॉर्ड आपको दिखाता रहेगा। ये सबसे बड़ा क्या लिमिटेशन है इसके अंदर, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। इसकी बजाय हम करते हैं या तो एचलूकअप या वीलूकअप, को आगे समझाएंगे। तो हमने क्या करा, मैंने यहाँ पे रोल नंबर 5 ले लिया, 5 का आ गया। रोल नंबर 2 लिया हमने, 2 पे हमारा आ गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, अगर रोल नंबर इसमें नहीं होगा ना, मैंने 7 ले लिया, तो ये लास्ट का ही दिखाता रहेगा हमेशा। मैंने 7 यूज किया और लास्ट का हमारा क्या फिर दिखा दिया इसमें। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगा। अब ये पता कैसे चलेगा टोटल रिकॉर्ड कितने हैं इसके अंदर, भाई सही आ रहा है गलत आ रहा है? तो इसके लिए ना एक मैक्स फंक्शन होता है, हम यहाँ पे इक्वल, एक होगा मैक्स फंक्शन होता है, एक मैक्स। इस रेंज को कर लो सेलेक्ट, जहां तक भी ये टेबल होगी हमारी, यहां तक रोल नंबर दे रखे होंगे, एंटर कर दो। ये नंबर को काउंट कर लेगा, इसमें से कितने हैं टोटल 6 रिकॉर्ड है इसमें। तो इसका मतलब क्या, जब मैं 7 यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे लाके, तो गलत रिकॉर्ड आ रहा है। तो हम फार्मूले से क्या उसको हम चेक नहीं कर सकते। मैंने 5 चेक किया तो 5 तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गया नाम से किस तरीके से क्या हम डेटा को निकालते हैं। तो आपका डेटा जो है रोल नंबर से निकालेंगे तो क्या शॉर्टिंग ऑर्डर में होना बहुत जरूरी। अब मैं नाम से कैसे निकालेंगे, लेकिन नेम से आप कैसे निकालेंगे रिकॉर्ड को, तो मैं आपको नेम से निकाल के दिखाता हूँ। इसमें से रोल नंबर को आप हटा देंगे एक कॉलम को यहाँ से, इसमें क्या नेम से इस तरह ले लेंगे सीरीज को। अब मैं देखिए नेम से कैसे निकालूंगा। मैंने क्या करा यहाँ पे इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या आपका नेम हो गया। इसको भी ना मैं F4 से लॉक कर दूंगा अब, ठीक है, फंक्शन की से F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। अब लुकअप वेक्टर क्या है, नेम वाला रेंज कहाँ है, यही तो है नेम वाला रेंज आपका, जहां से देख रहे हैं जो रिकॉर्ड हम। F4 से इसको भी लॉक कर दो साथ के साथ, ताकि दोबारा लॉक करने की जरूरत ना हो हमें, कॉमा। रिजल्ट वेक्टर क्या है, मुझे हिंदी के मार्क्स चाहिए ना, तो इस रेंज को कर लो सेलेक्ट, एंटर कर देना, इसे लॉक मत करना इसे। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा आपको ये, जबकि रिकॉर्ड तो इसमें है, नहीं आ रहा ना। मैंने यहाँ पे मान लो जैसे योगेश को मैंने कॉपी करा और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया ऐसे, इसका आ गया। अब मुझे मोनू का चाहिए, यहाँ पे कॉपी किया, एंटर कर दिया, मोनू का नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, इसका रीजन है क्योंकि ये अल्फाबेट ऑर्डर में क्या है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अल्फाबेट ऑर्डर में क्या है, इनको हम क्या है शॉर्ट कर देंगे अल्फाबेट ऑर्डर में। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे A to Z पे क्लिक करूंगा और क्या करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन। इस पे मत करना, एक आ रहा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, नहीं तो इसी को ही चेंज करेगा बस। एक्सपेंड का मतलब होता है सारा ही चेंज हो, जो भी उसके रोल नंबर है, मार्क्स है, सारा चेंज हो जाए। देखिए सारा चेंज हो गया आपका, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड भी निकल के आ गया ना मोनू का। अब देखिए मोनू का रिकॉर्ड कंप्लीट आ रहा है, ठीक आ रहा होगा, बिल्कुल एक्यूरेट। अब मैं यहाँ पे गया, अब मैंने यहाँ पे पुनीत का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, मैंने एंटर करा, देखिए पुनीत का रिकॉर्ड आ गया। मैंने यहाँ से कमल का चेक करना चाहता हूँ, कमल पे क्लिक कीजिए, एंटर कर दीजिए। तो दोनों ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर रोल नंबर से रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, रोल नंबर हमारे अल्फाबेट ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि सॉर्टिंग ऑर्डर में 1 2 3 सीक्वेंस में। अगर हम नेम से निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नेम है वो अल्फाबेट ऑर्डर में क्या शॉर्ट होनी चाहिए, ABC वाले ऑर्डर के अंदर। अब है मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, आपने रोल नंबर इधर दे रखे हैं, रोल नंबर में दे रखे हैं इधर, और
मुझे रिकॉर्ड जैसे हमने ऊपर निकाला था ना ऐसे ही निकालना है कंप्लीट रिकॉर्ड। रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स लुकअप, उल्टा कैसे चले गए। तो हमें क्या है, यहाँ पे रोल नंबर में इधर दे रखे हैं और हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखना है हम कैसे इसको रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। तो रोल नंबर तो सीक्वेंस ऑर्डर में ही है और जबकि नेम यहाँ है, पहले क्या था रोल नंबर नेम एक साथ थे, अब उल्टा है, लास्ट में दे रखे हैं रोल नंबर। देखो रिवर्स भी काम करता है ये वाला फंक्शन। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास रोल नंबर 2, इसको F4 से लॉक कर दो, ठीक है। कहाँ है ये वेक्टर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा रिजल्ट वेक्टर कहाँ से निकालना है, तो रिजल्ट मुझे नाम यहाँ से चाहिए और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे आपका ना ये रिवर्स भी काम करता है ये फंक्शन और कंप्लीट रिकॉर्ड लाके आपको देगा। मैंने यहाँ पर रोल नंबर 3 टाइप किया तो 3 का आ जाएगा, देखो सुमित का आ गया, सुमित का आ रहा नहीं आ रहा, सुमित का हमारा आ गया। रोल नंबर 5 टाइप करेंगे 5 का आ जाएगा, रोल नंबर 6 टाइप करेंगे 6 का आ जाएगा। तो इस तरीके से रिवर्स लुकअप भी हमारा क्या है काम कर देता है, हमें रिकॉर्ड हमारा क्या है कंप्लीट हमें निकाल के दे देगा यहाँ से। अब नीचे आ जाइए, लास्ट है हमारे पास ग्रेड, हमें कैलकुलेट करनी है लुकअप फंक्शन की सहायता से। जहाँ पे हमने पिछली क्लास में देखा था कर्ल वाली में इफ के अंदर इफ लगाने पड़ रहे थे ना बार बार, नेक्स्ट इफ हमने यूज किया था ABC ग्रेड निकालने के लिए। और इसमें लुकअप से हम देखना ग्रेड कैसे निकाल देंगे, बहुत आसान है लुकअप से ग्रेड निकालना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ना इस तरह एक स्लैब तैयार कर लेना जैसे मैंने तैयार कर रखा है, एवरेज का और ग्रेड का, ठीक है। एवरेज यहाँ पे ग्रेड निकलती है, तो हमने क्या करा यहाँ पे इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या एवरेज है, इसको लॉक मत करना क्योंकि ये नीचे चेंज होगा, कॉमा। अब है लुकअप वेक्टर क्या है मेरे पास, ये वाली एवरेज कहाँ है, यही तो है इस वाले कॉलम में, इसको F4 से लॉक करो ताकि ये खिसके ना नीचे, कॉमा। और हमें क्या करना, रिजल्ट वेक्टर कहाँ है, यहाँ से निकालना ग्रेड और F4 से इसको भी लॉक कर दो और एंटर। इसको मैंने लॉक इसको क्यों नहीं करा है, क्योंकि जब मैं नीचे आऊंगा ना तो ये चेंज हो जाएगा, ये I7 जगह पर क्या हो जाएगा I58 I59, ये चेंज करना है, ये नहीं खिसकने चाहिए। अगर ये खिसक जाएंगे तो एवरेज नहीं आएगी निकल के प्रॉपर। तो हमने क्या करा, इसको हम नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए आपकी ABCD ग्रेड आएगी नहीं आएगी, कितना आसान कंसेप्ट है लुकअप से ग्रेड को निकाल पाना। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, किसको लॉक करना है किसको नहीं करना, वो थोड़ा कंसेप्ट आप ध्यान रखना, उसमें आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से क्या आप लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके ना आसानी से जो है ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा है आज की क्लास का, लुकअप फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम कंप्लीट रिकॉर्ड हम एक्सेस कर सकते हैं और लुकअप हमें 2 तरीके हमने देखे इसके अंदर। एक हमने देखा कि कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए तो चलेगा पहला वाला, और जब लास्ट से चाहिए लास्ट कॉलम से हमें रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए चलता है ये वाला ऑप्शन। तो ये है हमारा आज का लुकअप फंक्शन।